समाजवादी पार्टी ने भगवा में जंग की बात कही तो वहीं बीजेपी पलटकर राष्ट्रवाद की बात कह रही है। विपक्ष के सवालों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया और यूपी में आगे की रणनीति पर कहा कि सरकार भी बनेगी और बुलडोजर भी चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या से दूर रहने वाले धीरे धीरे श्रीराम की शरण में आते दिखाई देंगे। मुझे लगता है कि संगत के असर के नाते उनके मुंह से निकल गया होगा। उनकी पार्टी के अध्यक्ष को प्रदेश की जनता से और देश के संतों से माफी मांगनी। वो बार बार ये एक बात कहते हैं कि जब आप कहते हैं कि गर्मी शांत हो जाएगी तो कहते हैं कि हम भाप निकाल देंगे। कौन सी भाप की बात कर रहे हैं वो? देखिए, तो निकल ही रहा है। जो इन लोगों की बुकिंग अभी से शुरू हो गई है विदेश भागने की अभी से, तो ये तो यही उनका भाप ही निकल रहा है। ये देखिए, ये जो धमकीबाज है ना, जनता इनको पूरी तरह बेनकाब कर चुकी है। इनकी दाल कहीं नहीं गलने वाली है। अपनी हार को देखते हुए समाजवादी पार्टी और उनके जो सहयोगी दल हैं, जिन लोगों ने इन पेशेवर अपराधियों को, माफियाओं को और धमकीबाजों को टिकट दिया है, इनकी असलियत जानती है, इसलिए उनको बुरी तरह ठुकरा रही है। जनता जनार्दन का समर्थन न पाने से वे बौखलाए हुए हैं। अपनी हार को सुनिश्चित देखते हुए इस प्रकार की धमकी दे रहे हैं। लेकिन चिंता की आवश्यकता नहीं। मऊ में भी, गाजीपुर में भी, आजमगढ़ में भी, जौनपुर में भी भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की प्रत्याशी भारी बहुमत से चुनाव जीते। देखिए, परिवार का मतलब ये नहीं होता है। हम किसी को परिवार रखने से कैसे रोक सकते हैं, लेकिन सब कुछ हम एक ही परिवार को दें, ये भी उचित नहीं। और भी तो कार्यकर्ता हैं, और भी तो लोग हैं समाज में। योग्यता की कमी समाज में नहीं है। जहाँ तक मेरी बात है तो सच है कि मेरा कोई परिवार नहीं है, लेकिन हाँ, मैं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को ही परिवार मानता हूँ और अपनी संवेदना उत्तर प्रदेश के गरीबों के प्रति, गाँवों के प्रति, यहाँ के नौजवानों के प्रति, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति, उनके स्वावलंबन के प्रति, अन्नदाता किसानों के प्रति हमारी संवेदना है। जबकि वंशवादी और परिवारवादी जो लोग हैं ना, इनकी संवेदना अपने परिवार के सिवाय किसी के प्रति नहीं है। इसके बाद इनकी संवेदना कहीं दिखती है तो माफियाओं के प्रति दिखती है, पेशेवर अपराधियों के प्रति दिखती है और आतंकवादियों के प्रति दिखती है। जो लोग कभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे, आज आपने देखा होगा ये सभी लोग जब अयोध्या में आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर रहे थे, शुभारंभ करने के लिए गए थे, उस समय इन सब ने कहा था कि राम तो हमारे भी हैं। उस समय इन्होंने राम के अस्तित्व को स्वीकारा ना, अखिलेश ने कहा था रोम रोम में, सभी ने कहा था उस समय। दूसरा, जो लोग राम भक्तों पर गोली चलाते थे, आपने यह भी देखा होगा क्या जो बजरंगबली की गदा लेकर के जनता जनार्दन के बीच जा रहे हैं। और आप देखना 2024 का चुनाव आते आते ये सभी लोग 2024 आते आते अयोध्या में कार सेवा करते हुए दिखाई देंगे। ये सब परिवर्तन है, देखते रहिए। ये परिवर्तन है। जो राम के अस्तित्व को नहीं स्वीकारते थे, राम भक्तों पर गोली चलाते थे, आज राम मंदिर की भी बात कर रहे हैं। आप देखना, एक बहुत जल्दी कार सेवा करते हुए दिखाई देंगे। ये वैचारिक विजय के बाद भारतीय जनता पार्टी की विजय का क्रम जो प्रारंभ हुआ है 2014 से, जातिवाद की राजनीति जब समाप्त हुई, परिवारवाद की राजनीति जब समाप्त हुई, तो ये निखार भारतीय राजनीति का नया रूप है, जो सही मायने में भारत और भारतीयता को सम्मान देने में एक नई होड़ प्रारंभ कर रही है, एक नई प्रतिस्पर्धा प्रारंभ कर रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। राष्ट्रवाद, विकास और गरीब कल्याण, ये हमारे मुद्दे हैं। सुरक्षा से सुशासन तक ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा और करके दिखाया। आस्था का सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने कहा, करके दिखाया। हमने जो कहा सो करके दिखाया, जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। एक एक जनपद में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, आखिर किसने रोका था अखिलेश जी को मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में?
1947 से 2017 तक 70 वर्षों में मात्र 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बने और डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार 5 साल के अंदर 33 नए मेडिकल कॉलेज और 2 एम्स का शुभारंभ यूपी में करती है। ये सरकार की सोच विकास की है तो विकास कराएगी, लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं तो जातिवाद की बात करते हैं। जब हम लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो वे आतंकवाद और माफियावाद की बात करते हैं। तो विकास और जातिवाद साथ साथ नहीं चल सकते। हम गरीब को मकान देने की बात करते हैं, हम गरीब को शौचालय देने की बात करते हैं, हर घर नल देने की बात करते हैं, हम लोग हर घर में बिजली पहुंचाने की बात करते हैं, हम हर नौजवान के हाथ को काम देने की बात करते हैं, हर खेत को पानी देने की बात करते हैं। और हमारी संवेदना गांवों के विकास के लिए है, गरीब के उत्थान के लिए है, अन्नदाता किसान की खुशहाली के लिए है, नौजवान के रोजगार के लिए है। लेकिन इनकी संवेदना पेशेवर माफिया और अपराधियों की प्रति है। बुलडोजर से उनको ये भय यही दिखाता है। बुलडोजर एक्सप्रेस हाईवे जिसमें हम लोग खड़े हैं ना, इसमें भी बुलडोजर का बेहतर उपयोग हुआ है। और अवैध संपत्ति जिन्होंने अर्जित की है या सार्वजनिक संपत्तियों पर जिन्होंने कब्जा करके अपनी बनाने का प्रयास किया, वहां पे भी बुलडोजर चला है। तो उनको बताना पड़ेगा उनकी संवेदना है किसके साथ। दोबारा आप आते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, तो पहला वो कौन सा काम होगा? क्योंकि आप लगातार ये कह रहे हैं कि 10 मार्च के बाद सोता हुआ बुलडोजर जाग जाएगा, तो पहली प्राथमिकता क्या होगी जब दूसरी बार? भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा, विकास और गरीब कल्याण के जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है, इसको और तेजी के साथ आगे बढ़ाएगी। उसके लिए लोक कल्याण संकल्प पत्र हमारे सामने है। लोक कल्याण संकल्प पत्र की एक एक मंत्र को सरकार में आगे बढ़ा करके कार्य करेगी। हमने जो भी काम किया है पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ किया है। हमने सुरक्षा की बात की है, हमने विकास की बात की है, हमने गरीब कल्याण की बात की है, हमने सुशासन की बात की है और भारतीय जनता पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.